Salvation is found in no religion. उद्धार किसी भी धर्म में नहीं पाया जाता। Every religion is beautiful in teaching us about God. That's all. हर एक धर्म जो है ये बहुत ही सुंदर है, ये हमें परमेश्वर के बारे में सिखाते हैं। Every religion teaches us about God. हर एक धर्म हमें परमेश्वर के बारे में सिखाते हैं, But they don't know how to connect people with God. लेकिन वो यह नहीं जानते कि किस प्रकार लोगों को परमेश्वर से संपर्क में लाए। Religion involves them in all these formalities and rituals and all these type of external things, which is only changing their externals. और धर्म जो है ऐसे कई सारे रीति रिवाजों में हमें जोड़ देते हैं जो केवल ही बाहरूनी तौर पर हमें जोड़ पाते हैं। So today, when you project Jesus as a religious person, I tell you, nobody will accept the gospel of salvation. और इसी कारण आज जब आप यीशु मसीह को एक किसी एक धर्म का व्यक्ति कर अगर आप दर्शाते हो तो मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी यीशु मसीह को स्वीकारना नहीं चाहेगा। But if you teach about Jesus from the kingdom point of view, I tell you, everybody will receive him. लेकिन अगर आप यीशु मसीह को परमेश्वर के राज्य के एक नजरिए से बताते हो तो मैं आपसे कहता हूं कि सारे लोग यीशु मसीह को स्वीकार लेंगे। In fact, when Jesus Christ was in this world, I tell you, he was working with people of all religions. और यीशु मसीह सचमुच जब इस दुनिया में थे तो वो हर एक धर्म के लोगों के साथ काम कर रहे थे। There was a Roman centurion who had faith in Jesus. एक ऐसा रोमी व्यक्ति था जिसे यीशु मसीह पर विश्वास था। Matthew chapter 8 verse 13 talks about a Roman centurion. मत्ती उसका 8:13 एक व्यक्ति के बारे में बताता है जो रोमी धर्म का था। This guy is from a religion called Roman and he was not converted to Christianity. और ये जो व्यक्ति था ये रोमी धर्म का पालन करता था और उसने अपने धर्म को बदलकर कोई मसीही धर्म में नहीं आया। Jesus said to him, "Go your way, as you have believed, let it be done for you." And his servant was healed at the same hour. और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम अपने रास्ते आगे बढ़ो, जैसे तुमने विश्वास किया है वैसे ही तुम्हारे जीवन में घटने वाला है। और जैसे ही वो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसका जो चेला था, वो नौकर था, वो चंगाई पाता है। Jesus was only talking about his faith, his belief in the truth. यीशु केवल उसके विश्वास के बारे में बात कर रहा था जो सच्चाई पर था। Now I will read another incident. John chapter 4 verse 39. Here it says, many Samaritans of that city believed in Jesus. यूहन्ना 4 उसका 39वां वचन ये कहता है कि समरिया के कई सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। Now these Samaritans, they were following another religion called Assyrian religion. और ये जो समरिया के लोग थे ये एक दूसरे धर्म के लोग थे जो अज़रियन धर्म कहा जाता है। But they believed in Jesus. लेकिन उन्होंने भी यीशु पर विश्वास किया। There is a great revival in that Samaritan village. और उस समरिया के गांव में बड़ी एक बेदारी वहां पर उतर आई थी। Let me read one more incident. एक और घटना मैं पढ़ना चाहूंगा। John chapter 12 verse 20 says, now there were certain Greeks among those who came up to worship at the feast and they believed in Jesus. कि ऐसे कुछ यूनानी धर्म के लोग थे जो वहां पे उस पर्व के समय आए थे और वो यीशु की आराधना करने आए मिले। Now these people are another religious people, they are Greeks. और ये तो दूसरे एक धर्म के लोग थे, ये यूनानी धर्म के थे। But here is a Greek who came to Jesus. लेकिन ये यूनानी धर्म का व्यक्ति ये यीशु मसीह में आता है। And in the later stage we can see so many Greeks coming to Jesus. और उसके अगले एक भाग में हम देखते हैं कि कई सारे यूनानी धर्म के लोग यीशु मसीह में आए। I will read one more incident. एक और घटना मैं पढ़ना चाहूंगा। Matthew chapter 15 verse 22. It is like this. A woman of Canaan came from the region and cried out to Jesus, saying, have mercy on me, and my daughter is severely possessed. And Jesus said, it will be done to you as you desire. और मत्ती 15:22 में इस प्रकार लिखा है कि कनान देश की एक स्त्री वहां पर आई और उसने कहा, देखो मेरी बेटी बहुत बीमार है। और यीशु ने कहा कि तुम जैसे विश्वास कर रहे हो वैसे तुम्हारे जीवन में घटेगी।
Now this lady is from a Canaanite religion, और ये जो स्त्री थी ये कनान के एक धर्म की थी, but she believed in Jesus. लेकिन वो भी अब यीशु पे विश्वास करती है। None of them ever converted to Christianity. उनमें से कोई भी ईसाई धर्म के साथ नहीं जुड़े। In fact, Jesus himself is not a Christian. और सच बात तो ये है कि यीशु मसीह स्वयं ईसाई धर्म के नहीं थे। I want to say this to each and every one of you, that the kingdom is above all religion. और मैं आप में से हर एक को ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य जो है हर एक धर्म से ऊपर है। No matter which religion you come from, चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना आ रहे हो, you can be connected with Jesus. आप यीशु मसीह के संपर्क में आ सकते हो। You can be connected with Jesus. आप यीशु मसीह के संपर्क में आ सकते हो। And you can be connected with God. और आप परमेश्वर के संपर्क में आ सकते हो। And you can get all the blessings of God inside your family. और आप अपने परिवार में परमेश्वर के सारे आशीष को पा सकते हो। If you are a father, through you, your children will be blessed. अगर आप एक पिता हो तो आपके द्वारा आपके संतान भी आशीष पाएंगे। If you are a mother, through you, your children and your grandchildren will be blessed. अगर आप एक माँ हो तो आपके द्वारा आपके बच्चे और आपके नाते पोती भी आशीष पाएंगे। Now, let me read to you one more example. अब एक और उदाहरण मैं पढ़ना चाहूंगा। See, here is a guy who was a nameless guy, religionless guy. और यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बताया है जिसका नाम नहीं दिया गया है, कोई धर्म में ये मानता ही नहीं था। And this is a very, very interesting place, because in another book it is said this is an Indian, a guy from India, an Indian sage is being said about this. और यहाँ पर बहुत ही रुचात्मक एक व्यक्ति है, क्योंकि एक दूसरे किताब में लिखा गया है कि ये एक भारतीय साधु संत था। This guy came from India to that place to see Jesus. और ये व्यक्ति भारत से उस जगह पर पहुंचा था यीशु मसीह से मुलाकात करने। I believe this man may be a Hindu man. मेरा ऐसा विश्वास है, मान्यता है कि शायद ये व्यक्ति एक हिंदू धर्म का व्यक्ति था। A respected Hindu sage he must be. एक आदरणीय हिंदू धर्म का वो संत था। So he came to that place to see Jesus. और वो उस जगह पर यीशु से मुलाकात करने आया। And let's see what happens. हम देखते हैं कि क्या होता है। I will read to you, need not turn. Luke chapter 9 verse 49 says, John said, Master, we saw someone casting out demons in your name, and we forbade him because he does not follow with us. और लूका 9 उसका 49वां वचन कहता है, यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा, तो हमने उसे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। See, this guy did not follow Jesus Christ or did not join the group, but he was taking the benefit of Jesus Christ. और ये जो व्यक्ति था वो यीशु के समूह के साथ नहीं जुड़ा, ना कि उसके पीछे हो चला, लेकिन यीशु मसीह का वो फायदा अपने जीवन में वो ले रहा था। What Jesus told. तो यीशु मसीह ने क्या कहा? I thought Jesus, hey, please stop him, huh? I don't know what he is going to spoil my name. I don't know what this fellow is going to do. Jesus didn't do that. और मुझे ऐसे लगा शायद यीशु बोले कि नहीं नहीं उस व्यक्ति को रोक दो, शायद से ये मेरा नाम बदनाम करेगा, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा। Let us read verse 50. Jesus said to him, do not forbid him, for he who is not against us is on our side. 50वें वचन में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। What a beautiful thing what Jesus Christ said. Don't stop him. Let him do. He is a blessing to many people. He is helping somebody. Don't stop him. और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उसे रोकना नहीं, वो किसी के जीवन में आशीष लेकर आया है, तो उसे रोको नहीं, उसे करने दो वो जो कर रहा है। Who he is not against us is in our side. जो तुम्हारे विरोध नहीं है वो तुम्हारी ओर है। See the broad mindedness of the Son of God. और परमेश्वर के पुत्र का ये बड़ा मन देखो। Nobody will allow such things, they want copyright, they want money. और कोई इससे सहमत नहीं होगा, सब कहेंगे ये हक केवल हमारा है, ये पैसा केवल हमारे पास आना चाहिए। Yes, but Jesus was so broad minded because he brought a kingdom principle.
और यीशु मसीह इतने बड़े मन के थे क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के एक सिद्धांत को लेकर आए थे। And let me read to you another passage. Matthew chapter 2 verse 1. It talks about the birth of Jesus. Jesus was born in Bethlehem of Judea, and wise men from the east came to Jerusalem. और मत्ती के दूसरे अध्याय उसके पहले वचन के एक घटना मैं पढ़ूंगा जो यीशु के जन्म के विषय है। वहां पर बहुत ज्ञानी पुरुष ज्योतिषी, कई सारे पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम के पास आकर पूछने लगे। I tell you, the only greatly civilized country during that time, which was the east of Jerusalem, is India. और यरूशलेम के पूर्व में जो देश था वही सबसे ज्यादा बेहतर बढ़ोती पाया हुआ एक स्थान था और वही स्थान से लोग आए थे, और वो जो यरूशलेम के पूर्व में है वो भारत देश है। The next is China. और उसके बाद दूसरा है चीन। I feel that the Chinese wise men and the Indian wise men and maybe the Bangladeshi wise men and the Pakistani wise men and the Afghanistan ka wise men, all the wise men of this area, they all went to see Jesus and they worshipped him. और मुझे लगता है कि चीन के जो ज्ञानी व्यक्ति थे, जो भारत के ज्ञानी व्यक्ति थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो ज्ञानी पुरुष थे, वो सारे मिलकर यहाँ पर यीशु से मुलाकात करने जाते हैं। Verse 10 says, when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And verse 11, when they had come into the house, they saw a young child with Mary his mother, fell down and worshipped him. And when they opened their treasures, presented gifts to him, gold, frankincense and myrrh. उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। There was no religious discrimination in all these things. और इन सारी बातों में कोई धर्म के बारे में लेकर कोई विवाद नहीं था। Jesus is universal. यीशु सारे भूमंडल का है। Every religious person can be connected to Jesus. हर एक धर्म का व्यक्ति यीशु के साथ संपर्क बना सकता है। And there is no religion which can have monopoly on the kingdom of God. और ऐसा कोई धर्म नहीं जो परमेश्वर के राज्य पे केवल उन्हीं का हक है ऐसे कह सके। We cannot have any monopoly on the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में ऐसे एकमात्र व्यक्ति या समूह में कोई हक नहीं। This was understood by the apostles when they went around into many religious places. इन बातों को चेलों ने समझा था जब वो सारे अलग अलग धार्मिक स्थानों पर वो जा रहे थे। Let us turn to one example which I want to say in Acts chapter 17 verse 22. और प्रेरितों का काम 17 उसके 22 में हम एक उदाहरण को देखेंगे। Paul went to a city called Athens. और पौल जो है वो एथेंस नाम के एक शहर में जाता है। Now Athens is a headquarters of Greek religion. और एथेंस जो है वो यूनानी धर्म का वो मुख्य स्थान है। Now we should understand the Greek religion is a religion which has different type of idols. और हमें इस बात को समझना है जो यूनानी धर्म है उस धर्म में अलग अलग तरीके के प्रकार के मूर्तियां होते थे। Okay, like Indian religion, you know, they also had different types of idols. जैसे भारत में धर्म है वैसे वो अलग अलग मूर्तियां उनके धर्म में थे। In the middle of the whole thing, there was an empty altar which says to the unknown God. और उन सब के बीच में एक खाली जगह थी जहां पर ऐसा लिखकर रखा गया था कि उस देव के लिए जिसे कोई जानता नहीं। Now when Paul saw that, he understood this unknown God is the Almighty God. और पौलुस ने उसको देखा और वो समझ चुका था कि ये जो देव जिसे कोई जानता नहीं यहाँ पर वही पिता परमेश्वर है। And he said this unknown God is the place where Almighty God fits. And he introduced the Almighty God whom loves the people, and he connected all the Greek people to that Almighty God.
और पौलुस ने कहा यही वो स्थान है जहां पर परमेश्वर परम पिता आपसे संपर्क में आना चाहता है, और उसने सारी यूनानी धर्म के लोगों को परमेश्वर के साथ संपर्क में उसने बना दिया। Because if you look closely at any religion, you can see Almighty God in that. क्योंकि अगर आप ध्यान पूर्वक किसी भी धर्म को देखें तो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उसमें देख सकते हो। There is a slot, there is a truth about the Almighty God. वहां पर एक स्थान है, एक सच्चाई है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में दिया गया है। Paul is talking like this. पौल इस प्रकार बात कर रहा है। It is very important that you can lead any religious person to Jesus Christ. और निश्चित तौर पर आप किसी भी धर्म के व्यक्ति को यीशु मसीह के संपर्क पे ला सकते We हैं। all are born in some religion or the other. हम सब किसी ना किसी धर्म में हमारा जन्म हुआ है We follow that religion. और हम उस धर्म का पालन करते हैं, We have a great respect for that religion. और बहुत आदर है हमारे दिलों में इस धर्म के प्रति, And we search for God in that religion. और उसी धर्म में हम परमेश्वर की खोज में निकलते हैं। And that religion takes us towards certain rituals and formalities. और ये जो धर्म है हमें एक किसी रीति रिवाजों की तरफ ले चलता है। That is the best the religion can do. ये सबसे उत्तम काम है जो जितना अधिक से अधिक कोई भी धर्म कर सकता है। So many people are into these religious rituals and all these things. You know, every religion has so many things like this. So what happens is people are so busy in doing these rituals without getting that connection with God. और ये सारे धर्म लोगों को इन रीति रिवाजों में उलझा कर रखता है, और लोग इसी में उलझते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के संपर्क में वो नहीं आ पाते। They come to stage 1. Stage 1 complete, they will come. वो in that पूरे religion. पहले स्टेज को पार कर लेते हैं। That is the time they become so frustrated with everything because there is no hope, there is no light, there is nothing in any religion. और वो समय आता है जब वो पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं, उनके जीवन में कोई आशा बचती नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म में कोई ज्योति नहीं है। Because the religion will never give you any solution for anything. क्योंकि कोई भी धर्म आपको किसी भी वस्तु के लिए कोई उपाय नहीं बता सकेगी। How to live happily, how to live rest, because everything begins with the connection with God. हम कैसे खुश रह सके, कैसे विश्राम की एक जीवन बिता सके, ये कुछ नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हर एक बात परमेश्वर के साथ जो संपर्क है उसी से शुरुआत होती है। I tell you, definitely the people are so frustrated and desperate at this point. That is why every religious people, you can easily lead them to Jesus Christ. और निश्चित तौर पर सारे लोग इतने निराश है, इतने व्याकुल है, और निश्चित तौर पर सारे लोग यीशु मसीह की तरफ बढ़ सकेंगे। Definitely everybody is searching for Jesus only. निश्चित तौर पर सारे लोग केवल यीशु की ही खोज में है। The day you talk about Jesus in the right way as a kingdom principle, I tell you, the whole world will flow into Jesus Christ. और जिस दिन आप यीशु मसीह के बारे में उनको परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों के अनुसार उन्हें आप बताओगे, प्रस्तुत करोगे, वो निश्चित तौर पर यीशु के साथ संपर्क बनाएंगे। Because the kingdom laws are actually inside their DNA. क्योंकि परमेश्वर के राज्य के जो सिद्धांत है सचमुच उनके शरीर के अंदरूनी कणों में है। Definitely they will find God when you tell about God. और निश्चित तौर पर वो परमेश्वर को पाएंगे जब आप उनको परमेश्वर के विषय कहोगे। Hallelujah. हालेलुया। God is bringing his children all over the world towards him. और परमेश्वर सारी दुनिया में लोगों को उनकी तरफ लेकर आ रहा है। There is no one can stop him. और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। Nobody can stop the people. और कोई भी उसे लोगों को रोक नहीं सकता। Today there is a great transition which is happening in every family. आज हर एक परिवार में एक बड़ी एक बदलावट, एक अलग एक स्थान पर पहुंचने की वो परिश्रम आज सारे परिवार में हो रहा है। You go to any village, आप किसी भी गांव में जाएं, you go to any family, आप किसी भी परिवार में जाएं, you see somebody has connected with Jesus. आप देखें कोई ना कोई व्यक्ति आप पाओगे जो यीशु के संपर्क में आया हो। This is all over the world. ये सारी दुनिया में है। In certain places, even the
full villages have come to Christ. और कुछ जगह ऐसे भी है जहां पूरी की पूरी गांव यीशु मसीह में आया है। No one can stop this कोई इसे रोक नहीं सकता, because the religion has come to its zenith. क्योंकि जो धर्म है वो अब अपने अंतिम श्रेणी पर पहुंच चुका है। Yes, the every religion has come to a saturation beyond which it can say nothing, it can give nothing. और हर एक धर्म ऐसे एक स्थान पर पहुंच चुका है जिसके आगे वो कुछ कह नहीं सकता, जिसके आगे वो कोई सोच विचार कर नहीं सकता। Definitely they need a relationship with God. निश्चित तौर पर इन सारे लोगों को परमेश्वर के साथ एक रिश्ता They need चाहिए। answers for solution. वो अपने जीवन के उपाय पाना चाहते हैं, उत्तर पाना चाहते हैं। Today there are many people that are inventing some good meanings for rituals. आज कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने रीति रिवाजों के कुछ अच्छे अर्थ की खोज कर रहे हैं, खोजीकरण कर रहे They हैं। are making some scientific truths and mix them with the rituals, and they say that this is how we are doing these rituals. और वो लोग क्या करते हैं, विज्ञान को लेते हैं, विज्ञान की सच्चाई को लेते हैं और उसे अपने धार्मिक रीति रिवाजों के साथ मिलाकर वो कहते हैं देखो इसी कारण हम ये सब कर रहे हैं। They are trying to make these more scientific rituals. और वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि ये सब विज्ञान के साथ ही चलने वाले रीति रिवाज है। But we should understand, even a scientific ritual is a ritual. और लेकिन हमें समझना है चाहे विज्ञान के साथ ही चलने वाले कोई रीति रिवाज क्यों ना हो, फिर भी अब भी वो एक रीति रिवाज है। Relationship और- cannot be compared with a ritual. और रिश्ते को कभी भी हम रीति रिवाज के साथ तुलना नहीं कर सकते। What a relationship can do, a ritual can never do. जो एक रिश्ता कर सकता है वो एक रिवाज कभी पूरा नहीं कर A पाएगा। ritual is done by a slave, and a relationship is done by a son and a daughter. और एक रिवाज, रीति रिवाज जो है वो एक नौकर, एक दास करता है, लेकिन एक रिश्ता जो है केवल एक पुत्र या पुत्री के साथ हो सकता है। Definitely, rituals are for slaves. निश्चित तौर पर जो रीति रिवाज है ये दासों के लिए है। Children don't do rituals. जो बच्चे हैं, जो संतान है, वो कभी उन्हें रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं। When my watchman comes on duty, has to come on the right uniform. जब मेरा वॉचमैन अपनी नौकरी के स्थान पर मेरे घर पर पहुंचता है तो निश्चित तौर पर वो सही वस्त्र पहनकर ही वहां पहुंच सकता है। When the driver reaches my gate, he has to be dressed in the right uniform. जब मेरा ड्राइवर हमारे गेट पर पहुंचता है तो निश्चित तौर पर उसे सही यूनिफॉर्म वस्त्र धारण कर कर ही वो अंदर आ सकता है। Or when my son and my daughter, when they reach my house, I don't expect them to follow any rules. They just, when I see them, I'm happy. लेकिन जब मेरे बेटे या बेटी मेरे घर पर आते हैं, जब वो हमसे मुलाकात करने आते हैं, तो मैं ऐसे कोई रिवाजों की बात नहीं सोचता, बल्कि कोई नियम उनके साथ नहीं होता, बल्कि मेरे हृदय आनंद से भर जाता है जब मैं उन्हें देखता हूं। When my son gets up, he has not brushed his teeth. He just comes and jumps all over me, kisses everywhere with his mouth. I am so happy with that. There is no ritual. There is no qualification. My child is my child. That is the qualification. और मेरा बेटा जब सुबह उठकर, उसने अभी ब्रश भी नहीं किया होता है, लेकिन वो जैसे ही उठता है, मेरे गले लगता है, मुझे चुंबन देता है, तो मैं इतना अधिक खुश हो जाता हूं। वहां पे और कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, वहां पे और कोई बात की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरा पुत्र है, केवल उतना ही काफी है। Inventing scientific reasons for ritual is as futile as doing that ritual, which has no meaning for a child. It is for the slave. और उन रीति रिवाजों का वैज्ञानिक उसका अर्थ या कारण बताकर उसका कोई अर्थ नहीं होता। जितना बेकार वो रीति रिवाजों को करना है, वही उतना ही बेकार इन वैज्ञानिक अर्थों को जानना भी होगा, क्योंकि ये सब केवल दास के लिए रखा गया है, एक पुत्र या पुत्री के लिए इसका कोई मायना नहीं, कोई अर्थ नहीं। People are fed up of rituals. They are fed up of living a life of slavery. They want to come to be a son of the Almighty God, the daughter of the Almighty God. लोग परेशान हो चुके हैं इन रीति रिवाजों से, वो अब अतृप्त हो गए हैं। अब वो एक दास बनकर जीवन नहीं बिताना चाहते, बल्कि एक पुत्र या पुत्री बनकर अपना जीवन बिताना चाहते हैं। Today, the world is being transformed.
into the kingdom of God. आज सारी दुनिया परिवर्तित हो रहा है परमेश्वर के राज्य में। Yes. So let us continue to preach the gospel of the kingdom rather than the gospel of salvation. तो हम परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार प्रचार करना शुरू करें और परमेश्वर के उद्धार का नहीं बल्कि And, परमेश्वर के राज्य का।